आज के समय में पैसे का महत्व हर कोई समझता है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब हमारा खुद का पैसा कहीं फंस जाता है। कई बार हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जान पहचान के लोगों पर भरोसा करके उन्हें पैसे उधार दे देते हैं। उस समय हमें लगता है कि जब भी जरूरत होगी हमारा पैसा आसानी से वापस मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता कई बार इसके बिल्कुल विपरीत होती है। समय बीतने के साथ लोग पैसे लौटाने में टालमटोल करने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं या कभी कभी तो संपर्क ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति न केवल आर्थिक रूप से परेशान होता है बल्कि मानसिक तनाव भी झेलता है। उसे ये समझ नहीं आता कि अपने ही दिए हुए पैसे को वापस कैसे लिया जाए। कई लोग शर्म या रिश्तों को खराब होने के डर से बार बार पैसे मांगने से भी हिचकिचाते हैं। लेकिन क्या अपने हक का पैसा मांगना गलत है? बिल्कुल नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होता, लोग अक्सर उसे कमजोर समझने लगते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में केवल दयालु होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय समय पर बुद्धिमानी और सख्ती भी जरूरी होती है। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, तो ये केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मसम्मान और अधिकार का भी सवाल है। इसलिए ऐसी स्थिति में सही तरीके अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि बिना अनावश्यक विवाद के आप अपना पैसा वापस पा सके। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज ज्ञानवर्धक चैनल की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपना फंसा हुआ पैसा वापस लेने के साथ प्रभावशाली तरीके, जो चाणक्य नीति पर आधारित है। ये तरीके आपको सिखाएंगे कि कब विनम्रता से बात करनी है, कब सख्ती दिखानी है और कब अपने अधिकार के लिए मजबूत कदम उठाना जरूरी होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 7 तरीकों में से कोई एक तरीका आपकी समस्या का समाधान बन जाए और आपको आपका फंसा हुआ पैसा वापस दिलाने में मदद करे। 1. नम्रता से शुरुआत करें। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी समस्या का समाधान हमेशा शांति और समझदारी से शुरू करना चाहिए। जब आपका पैसा किसी के पास फंसा हो, तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से नम्रता और सम्मान के साथ बात करें। कई बार लोग जानबूझकर नहीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण पैसे समय पर वापस नहीं कर पाते। ऐसे में यदि आप शुरुआत से ही गुस्से या सख्ती से बात करेंगे, तो स्थिति और खराब हो सकती है। नम्रता से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या अपने अधिकार को छोड़ रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप समझदारी से स्थिति को संभाल रहे हैं। जब आप शांत और विनम्र तरीके से सामने वाले से बात करते हैं, तो वो भी आपकी बात को गंभीरता से सुनता है और समाधान निकालने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए आप सीधे और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आपको अपने पैसे की जरूरत है और आप उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही इसे लौटा देगा। इस तरह की बातचीत में आरोप या दबाव की बजाय समझ और सहयोग की भावना होती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति असहज महसूस नहीं करता। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले सरल और शांत उपाय अपनाता है। यदि समस्या शांति से हल हो सकती है, तो उसे अनावश्यक रूप से जटिल बनाना सही नहीं है। कई बार केवल एक विनम्र बातचीत ही पर्याप्त होती है और सामने वाला व्यक्ति बिना किसी विवाद के आपका पैसा वापस कर देता है। इसके अलावा नम्रता से बात करने का एक और लाभ यह है कि इससे आपके रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति वास्तव में आपका परिचित या करीबी है, तो आप बिना संबंध खराब किए भी अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इसलिए जब भी आपका पैसा कहीं फंसा हो, तो सबसे पहले नम्रता और समझदारी से शुरुआत करें, क्योंकि सही तरीके से की गई बातचीत कई बार बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से कर देती है। यही चाणक्य नीति की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। 2. स्पष्ट और सीधे शब्दों में बात करें। चाणक्य नीति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपकी विनम्रता को समझने के बजाय उसे कमजोरी समझने लगे, तो आपको अपनी बात स्पष्ट और सीधे शब्दों में रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति बार बार पैसे लौटाने का वादा करता है, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है। ऐसी स्थिति में केवल नम्रता से काम नहीं चलता, बल्कि अपनी बात को साफ और स्पष्ट तरीके से कहना जरूरी हो जाता है। स्पष्ट बात करने का अर्थ ये नहीं है कि आप गुस्से में या अपमानजनक तरीके से बात करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप बिना घुमाए फिराए सीधे अपनी बात रखें। उदाहरण के लिए आप सामने वाले से कह सकते हैं कि आपको अपने पैसे की आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि वो एक निश्चित समय में उसे वापस करे। जब आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी गंभीरता को समझता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट नहीं रखता, तो लोग अक्सर उसे हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी स्थिति और अपनी जरूरत को सामने वाले को साफ साफ समझाएं। जब आप बार बार इशारों में या घुमा फिराकर बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति इसे गंभीरता से नहीं लेता और समस्या बनी रहती है। इसके अलावा स्पष्ट बातचीत करने से गलतफहमियों की संभावना भी कम हो जाती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला अभी पैसे की जरूरत में नहीं है, इसलिए वे इसे टालते रहते हैं। लेकिन जब आप साफ शब्दों में अपनी जरूरत बताते हैं, तो उन्हें स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। स्पष्ट और सीधी बातचीत आत्मविश्वास की भी निशानी होती है। जब आप अपने अधिकार के लिए बिना डर के अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाला भी आपको गंभीरता से लेने लगता है। यही कारण है कि चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जरूरत पड़ने पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आपका पैसा फंसा हुआ है और सामने वाला व्यक्ति बार बार टाल रहा है, तो बिना हिचकिचाहट अपनी बात स्पष्ट और सीधे शब्दों में रखें, क्योंकि जब आप अपनी बात स्पष्ट करते हैं,
तभी सामने वाला व्यक्ति उसे गंभीरता से समझता है और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाता है। 3. समय सीमा तय करें, डेडलाइन दे। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके पैसे किसी के पास फंसे हुए हैं और वो बार बार उन्हें लौटाने में देरी कर रहा है, तो आपको उसके सामने एक स्पष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी तय समय के लोग अक्सर काम को टालते रहते हैं और उसे गंभीरता से नहीं लेते। कई बार लोग ये कहते हैं कि जल्द ही पैसे लौटा दूंगा या थोड़ा समय दीजिए, लेकिन ये जल्द कब आएगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। ऐसे में यदि आप भी बिना समय सीमा तय किए इंतजार करते रहते हैं, तो आपका पैसा लंबे समय तक फंसा रह सकता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी बात रखते समय एक स्पष्ट तारीख या समय सीमा जरूर तय करें। उदाहरण के लिए आप सामने वाले से कह सकते हैं कि आपको एक निश्चित तारीख तक पैसे की जरूरत है और आप चाहते हैं कि वो उसी समय तक पैसा लौटा दे। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को गंभीरता से लेने लगता है, क्योंकि अब उसके सामने एक स्पष्ट जिम्मेदारी होती है। समय सीमा तय करने का एक और फायदा यह है कि इससे आपकी स्थिति मजबूत होती है। आप केवल अनुरोध नहीं कर रहे होते, बल्कि एक स्पष्ट अपेक्षा रख रहे होते हैं। इससे सामने वाले को यह संकेत मिलता है कि आप अपने पैसे को लेकर गंभीर हैं और अब और अधिक देरी स्वीकार नहीं करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए स्पष्ट और अनुशासित रहता है, वही सफल होता है। यदि आप बार बार बिना किसी समय सीमा के इंतजार करते रहेंगे, तो लोग इसे आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। लेकिन जब आप एक निश्चित समय तय करते हैं, तो आप अपनी गंभीरता और आत्मविश्वास दोनों दिखाते हैं। इसलिए यदि आपका पैसा फंसा हुआ है, तो केवल इंतजार करने के बजाय एक स्पष्ट समय सीमा तय करें, क्योंकि समय सीमा ही वो साधन है जो काम को टालने की आदत को खत्म करता है और सामने वाले को जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करता है। 4. बार बार याद दिलाएं, फॉलो अप करें। चाणक्य नीति के अनुसार यदि कोई कार्य महत्वपूर्ण हो, तो उसके लिए लगातार प्रयास करना आवश्यक है। केवल एक बार कह देने से हर समस्या हल नहीं होती, खासकर जब बात पैसे की हो। यदि आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है और वो बार बार उसे लौटाने में देरी कर रहा है, तो आपको नियमित रूप से उसे याद दिलाना चाहिए। इसे ही फॉलो अप करना कहा जाता है। कई लोग ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि उन्होंने 1-2 बार पैसे के लिए कह दिया है, अब सामने वाला खुद ही लौटा देगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार लोग जानबूझकर बात को टालते रहते हैं, खासकर जब उन्हें लगता है कि सामने वाला ज्यादा दबाव नहीं बनाएगा। ऐसे में यदि आप लगातार संपर्क में नहीं रहते, तो आपका पैसा और भी ज्यादा समय तक फंसा रह सकता है। फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार झगड़ा करें या सामने वाले को परेशान करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप समय समय पर शांत और स्पष्ट तरीके से उसे याद दिलाते रहें कि आपको अपने पैसे की आवश्यकता है। आप फोन, मैसेज या व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से ये कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए निरंतर प्रयास करता है, वही अंत में सफल होता है। यदि आप बीच में ही प्रयास छोड़ देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी इसे हल्के में लेने लगता है। लेकिन जब आप नियमित रूप से उसे याद दिलाते रहते हैं, तो उसे ये समझ आने लगता है कि आप अपने पैसे को लेकर गंभीर हैं। इसके अलावा बार बार याद दिलाने से सामने वाले पर मानसिक दबाव भी बनता है। उसे बार बार ये याद आता रहता है कि उसे आपका पैसा लौटाना है, जिससे वो जल्दी समाधान निकालने की कोशिश करता है। इसलिए यदि आपका पैसा फंसा हुआ है, तो केवल एक बार कहकर शांत न बैठें। समय समय पर फॉलो करते रहें और अपनी बात को दोहराते रहें, क्योंकि लगातार प्रयास ही वो तरीका है जिससे आप अपने फंसे हुए पैसे को वापस पा सकते हैं। 5. सबूत और रिकॉर्ड रखें। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी लेन देन में सावधानी और प्रमाण रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, तो आपके पास उसका कोई न कोई सबूत या रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बात आगे बढ़ती है, तो केवल मौखिक बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लिखित या डिजिटल प्रमाण ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। कई लोग भरोसे में आकर बिना किसी लिखित प्रमाण के पैसे दे देते हैं। उस समय उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना है और वो आसानी से पैसा लौटा देगा। लेकिन जब वही व्यक्ति पैसे लौटाने में देरी करता है या मना करने लगता है, तब सबूत न होने की वजह से स्थिति और भी कठिन हो जाती है। इसलिए समझदारी यही है कि जब भी आप किसी को पैसा दें, तो उसका कोई न कोई रिकॉर्ड जरूर रखें। ये रिकॉर्ड मैसेज, व्हाट्सएप चैट, बैंक ट्रांजैक्शन, रसीद या कोई लिखित समझौता भी हो सकता है। ये सभी चीजें बाद में आपके लिए बहुत काम आती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा पहले से सोचकर कदम उठाता है, ताकि भविष्य में उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि आपके पास प्रमाण होता है, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात को हल्के में नहीं लेता। उसे पता होता है कि आपके पास सबूत है, इसलिए वो आसानी से मुकर नहीं सकता। इसके अलावा यदि स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए और आपको कानूनी मदद लेनी पड़े, तो यही सबूत आपके पक्ष को मजबूत बनाते हैं। बिना किसी प्रमाण के अपना हक साबित करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने फंसे हुए पैसे को वापस पाना चाहते हैं, तो हमेशा अपने लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। ये एक छोटी सी सावधानी भविष्य में आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है और आपके अधिकार की रक्षा करने में मदद करती है। 6. मजबूती और सख्ती दिखाएं। चाणक्य नीति के अनुसार जब कोई व्यक्ति आपकी नम्रता और समझदारी का गलत फायदा उठाने लगे, तब आपको अपनी मजबूती और सख्ती दिखाना जरूरी हो जाता है। जीवन में हर स्थिति को केवल विनम्रता से नहीं संभाला जा सकता।
कुछ परिस्थितियों में अपने अधिकार के लिए दृढ़ और स्पष्ट रुख अपनाना ही सही होता है। यदि आपका पैसा लंबे समय से फंसा हुआ है और सामने वाला व्यक्ति बार बार बहाने बना रहा है, तो अब समय है कि आप उसे सख्ती से अपनी बात समझाएं। सख्ती दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्से में आकर गलत व्यवहार करें या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप आत्मविश्वास के साथ बिना झिझक अपने अधिकार की बात रखें और यह स्पष्ट कर दें कि अब और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। जब आप दृढ़ता के साथ अपनी बात रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी गंभीरता को समझने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा नरम रहता है, लोग अक्सर उसे कमजोर समझने लगते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि समय आने पर आप अपनी शक्ति और आत्मविश्वास दिखाएं। जब सामने वाले को यह महसूस होता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे और आप अपने अधिकार के लिए सख्त कदम उठा सकते हैं, तो वो स्थिति को गंभीरता से लेने लगता है। इसके अलावा सख्ती दिखाने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आप अपने पैसे को लेकर लापरवाह नहीं हैं। इससे सामने वाले पर एक प्रकार का दबाव बनता है जो उसे जल्दी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यदि आपका पैसा बार बार मांगने के बाद भी वापस नहीं मिल रहा है, तो शांत रहते हुए भी अपनी मजबूती और सख्ती दिखाइए, क्योंकि चाणक्य नीति के अनुसार सही समय पर दिखाई गई दृढ़ता ही व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाने में सबसे ज्यादा मदद करती है। 7, जरूरत पड़े तो कानूनी मदद ले। चाणक्य नीति के अनुसार यदि सभी सरल और शांतिपूर्ण उपाय असफल हो जाएं, तो व्यक्ति को अपने अधिकार की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आपका पैसा लंबे समय से फंसा हुआ है और सामने वाला व्यक्ति बार बार टाल रहा है या साफ मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कानूनी मदद लेना एक सही और आवश्यक कदम हो सकता है। कई लोग ये सोचकर कानूनी कार्रवाई से बचते हैं कि इससे रिश्ते खराब हो जाएंगे या प्रक्रिया बहुत जटिल होगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपका पैसा आपका अधिकार है और उसे वापस लेना कोई गलत बात नहीं है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी नम्रता, स्पष्टता और सख्ती तीनों को नजरअंदाज कर रहा है, तो ये संकेत है कि अब आपको आगे बढ़कर अपने अधिकार के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। कानूनी मदद लेने का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत कोर्ट में केस कर दें। शुरुआत में आप एक लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं, जिससे सामने वाले को ये एहसास हो कि अब मामला गंभीर हो चुका है। कई बार केवल नोटिस मिलने से ही लोग डर जाते हैं और पैसा वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाणक्य का मानना था कि न्याय और अधिकार की रक्षा करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यदि आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होते, तो लोग आपको कमजोर समझकर बार बार आपका नुकसान कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि समय आने पर आप अपने अधिकार की रक्षा के लिए सही कदम उठाएं। इसके अलावा यदि आपके पास लेन देन के सभी सबूत मौजूद है, तो कानूनी प्रक्रिया आपके लिए और भी आसान हो जाती है। इससे आपका पक्ष मजबूत होता है और आपको न्याय मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए यदि आपके सभी प्रयासों के बावजूद आपका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो बिना डर के कानूनी मदद लें, क्योंकि चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपने अधिकार के लिए सही समय पर सही कदम उठाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, ये थे अपना फंसा हुआ पैसा वापस लेने के 7 प्रभावशाली तरीके, जो चाणक्य नीति पर आधारित है। इन तरीकों को अपनाकर आप बिना अनावश्यक झगड़े के समझदारी और आत्मविश्वास के साथ अपना पैसा वापस पा सकते हैं। याद रखिए, पैसा केवल धन नहीं होता, बल्कि ये आपकी मेहनत, समय और विश्वास का प्रतीक होता है। जब कोई आपका पैसा वापस नहीं करता, तो वो केवल आपका धन ही नहीं रोकता, बल्कि आपके विश्वास को भी ठेस पहुंचाता है। इसलिए अपने हक के लिए खड़ा होना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां नम्रता दिखाइए, लेकिन जब सामने वाला आपकी नम्रता का गलत फायदा उठाने लगे, तो सख्ती दिखाने से भी पीछे न हटे। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही आपको आपका अधिकार दिला सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण बातों को समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही ज्ञान से भरपूर और जीवन को सही दिशा देने वाले विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ज्ञानवर्धक को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। धन्यवाद।